आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो जितना पैसा देता है उसे उतना बड़ा पद मिल जाता है। प्रेम शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि डीके शिव कुमार ने शायद ज्यादा पैसे यानी कि ज्यादा पर्ची भर दी होगी, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राहुल गांधी का पुतला फूंक रहा है या कौन नाराज है। शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस में सिर्फ राज्यों में नहीं बल्कि प्रियंका गांधी, इसी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोई भी अलग अलग गुट हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय भी दाम बढ़ते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लगातार काम कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में जिस तरीके से सीएम बदले गए हैं और उसी के साथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी काम ना करने को लेकर पोस्ट भी किया है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में पहले से ही 2.5 साल का फॉर्मूला था, बहुत देर कर दी आते आते अंततः सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ा और डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो रहे, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस तो वसूली के आधार पर मुख्यमंत्री बनाती है। गांधी परिवार को जो जितना अधिक वसूली करके देगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब तक सिद्धारमैया का वसूली का टेंडर जो है वो ऊंची रकम वाला था, अब उससे अधिक ऊंची रकम का टेंडर डीके शिव कुमार ने भर दिया है, तो सिद्धारमैया आउट, डीके शिव कुमार इन। गांधी परिवार को जो ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत बटोर कर लाकर समर्पित करेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे से पहले सिद्धारमैया ने मंत्रियों को बुलाया, ब्रेकफास्ट पे बुलाया, डीके शिव कुमार गले लगते हुए दिखाई दिए, पैर छूते हुए दिखाई दिए, वहीं जो समर्थक हैं कांग्रेस के अलग अलग, किसी ने राहुल गांधी का पुतला भी दहन कर रहे हैं तो कोई नारेबाजी करके अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक कांग्रेस की अंतरकला तो साफ दिखाई दे रही है ना, कि किस तरह से सिद्धारमैया के समर्थक हम वसूली में जो है रकम बढ़ाने में असफल हुए तो हमको हटा दिया गया, वो अपने खफा होकर उनके राहुल गांधी के पोस्टर जला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो तो पूरी कांग्रेस को खाक किए बिना शांत नहीं बैठने वाले ना, तो उन पोस्टर जलने से क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी तो पूरी कांग्रेस की जो अस्तित्व है उसको आग लगा देंगे। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, अगर हम हरियाणा का जिक्र कर लें तो वहाँ पर भी कुमारी सैलजा, हुड्डा 2 अलग गुट दिखाई दिए थे। राजस्थान का जिक्र कर लें तो वहाँ पर भी गहलोत और सचिन पायलट अलग गुट दिखाई दिए थे। छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव अलग गुट दिखाई दिए थे। तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग गुट होते हैं। कर्नाटक में अब जब चुनाव होगा तो बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा? देखिए, सिर्फ राज्यों में गुट नहीं है, गांधी परिवार में भी गुट है। प्रियंका गांधी अलग गुट, सोनिया गांधी अलग गुट, राहुल गांधी अलग गुट, वो 3 जन है, 3 जन में भी 3 गुट है, तो वो तो गुटबाजी की शिकार है ही। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर कर्नाटक में जीत का परचम 2028 के चुनाव में निश्चित तौर पर लहराएगी। लेकिन जिस तरीके से वैश्विक संकट है उसको देखते हुए जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को कहा है कि वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता पूर्वक निभाते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही कांग्रेस जब जो है कोई युद्ध नहीं था तो कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल के भाव में 113% और डीजल के भाव में 156% वृद्धि हुई थी। कोई युद्ध नहीं था। 2004 से 14 के बीच में कोई युद्ध नहीं था, लेकिन महंगाई की दर 12% थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भी 3.8% महंगाई की दर है, यानी कांग्रेस की तुलना में 1/3। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस की झूठ को भारत की जनता भलीभांति जानती है। मोदी जी की नाकामी बता रही है कांग्रेस। हाँ, क्योंकि बारंबार कांग्रेस हार रही है तो अपनी नाकामी को जो है वो मोदी जी के सिर फोड़ना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला से। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।